देखो अब ये कक्षा 10 से हिंदी रस हैं। देखो हमारे साहित्य में रस बहुत से 11 रस हैं, परंतु हिंदी कक्षा 10 से हिंदी में केवल 2 रस हैं, वीर रस और हास्य रस। रस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जैसे गन्ने का रस, संतरे का रस, अंगूर का रस, मौसमी का रस। परंतु हम उन रसों को छोड़ करके यहाँ साहित्य के रस के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार से हम किसी रस का आनंद लेते हैं कि वो खट्टा है, मीठा है, कैसा है, उसी प्रकार साहित्य में किसी की बात को या कविता को सुनकर हमारे मन में जो भाव जागृत होता है उसे हम रस कहते हैं। जैसे किसी बात को सुनकर कि हमारे मन में उत्साह आ जाए, या हंसी आ जाए, या क्रोध आ जाए, या घृणा आ जाए, तो यही साहित्य के रस हैं। तो सबसे पहले है वीर रस। वीर रस क्या है? किसी युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्या है? उत्साह। उदाहरण है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो यहाँ पर हमारे अंदर जो है मन में भी उत्साह होता है कि हम भी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करें या उस पर उत्साह के साथ आगे बढ़कर चलें। जैसे ही महाभारत में जब युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन की अनुपस्थिति में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, और चक्रवेदन अर्जुन के सिवा कोई नहीं जानता था। तो पांडव पक्ष में खलबली मच गई। तो तभी जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वहां पर आए कि मैं चक्रव्यूह का वेदन करना जानता हूं पर उससे निकलना नहीं जानता। तो उसी समय तो तभी क्या कहा अभिमन्यु ने, जब युद्ध के लिए तैयार हो गए और रण में चल रहे, तो जो उनका सारथी था तो उससे कहा उन्होंने कि हे सखा सुकुमार मत जानो मुझे। कौन कह रहे हैं? अभिमन्यु कह रहे हैं अपने सारथी से। सारथी कौन होता है? रथ चलाने वाला। कि हे सखा सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को तत्पर जानो मुझे। है और की तो बात क्या, समर में निज तात और मातुल से भी डरता नहीं। यानी कि अपने तात पिता अर्जुन, जो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और श्री कृष्ण मातुल मामा को कहते हैं, अपने मामा श्री कृष्ण से भी युद्ध के क्षेत्र में मैं डरता नहीं हूँ। तो यहाँ क्या हो गया? आपका हमारा उत्साह बढ़ रहा है, उत्साह का भाव जागृत हो रहा है। तो यहाँ भी क्या है? वीर रस है। अब आपका आता है दूसरा हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा है वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास्य रस रहता है। जैसे आप किसी फिल्म में या किसी सर्कस में जोकर को, नगरिया को या कॉमेडियन को देखते हैं, तो उसको देख करके हमारे अंदर हंसी का भाव जागृत होता है, और वही क्या है? हास्य रस की उत्पत्ति करता है। वही हास्य, जो विनोद आनंद का भाव, हमें हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वही क्या है? हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। अब उदाहरण है इसका, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम किए करे तुलसी सो कथा सुनी दे मुनि वृंद सुखारे। तो यहाँ पर क्या है? विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले तपोधारी, यानी कि तपस्या करने वाले जो साधु महात्मा थे, वो नारी के बिना बहुत दुखी थे। गौतम दिए तो ऋषिशो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। अर्थात उन्होंने तुलसीदास जी से जब रामचरितमानस में ये सुना कि श्री राम की चरणों की धूल से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, और एक पत्थर की शिला एक सुंदर स्त्री का उद्धारण करके स्वर्ग को चली गई। तो
इसमें जो साधु महात्मा जो वहाँ तपोव्रतधारी थे, तपस्या कर रहे थे, उन्होंने सोचा, कहा कि बड़ी हंसी मजाक करने लगे कि भाई अगर भगवान श्री राम यहाँ आ जाए तो हम भी एक एक पत्थर की नारी बना लें तो हमारा भी काम चल जाए। देखो अब आते हैं हम इसी में ही उपसर्ग। देखो ये बोर्ड क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय 5 नंबर का अनिवार्य रूप से आता है। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है, क्या होता है उपसर्ग? यह है शब्द के शुरू में लगकर मूल शब्द को बदल देता है। तो क्या है, हिंदी में कुछ उपसर्ग मैं दे जा रहा हूं कि कौन कौन से उपसर्ग हैं, आप उन्हें देखेंगे। तो जैसे है ए उपसर्ग से आपको बनाने हैं, एक अन से बनाने हैं, अति से, और आप अभी, अति, तो और भी बहुत से हैं। तो क्या है, ऐसे जैसे ए सत्य, ठीक, एक तो असत्य आ गया। अब ये है स है सु, ऊ है, ला है, बी है। तो जैसे क्या है, ऐसे असत्य, अपात्र, अन्याय, ये तो इसमें आ गया, अपात्र, असत्य। अब ये है अन, अन से क्या बनेगा, अनादर, अनिश्चित। तो ये ऊपर में आ जाएगा अनिश्चित, निश्चित। अब अति है, अतिशात, अतिरिक्त, आपसे, अपमान, अपयश, अभी से, अभिमान, अभिराम, अति से, अति का तो ये हो गया आपका, अभी से है ये क्या जाएगा, सुपुत्र, सुयश, उसे, उपात्र,
ला से, देखो ये ला और बे, जैसे लाइजाज, इलाज, लाजवाब, बेइसे, बेईमान, बेइज्जत, ठीक। अब इसमें है अनु, अनुचर, अनुभाग, अब ये है आपका अन्याय, ठीक। देखो ये है शब्द, बाकी के शुरू में लगकर मूल शब्द को बदल देता है। देखो ए है, यहाँ शब्द में ए लगा दिया हमने तो क्या हो गया, अशब्द हो गया। पात्र में ए लगा दिया, अपात्र हो गया। निश्चित में ए लगा दिया, अनिश्चित हो गया। अब इसी प्रकार अन लगेगा, आदर में अन लगा दिया तो अन्यादर, अनादर। न्याय में अन लगा दिया, अन्याय। अब ये है अति में, देखो सार में अति लगा दिया, अतिसार। रिक्त में अति लगा दिया, अतिरिक्त। अपमान में अप लगा दिया, अपमान हो गया। यश में अप लगा दिया तो अपयश हो गया। अभी में, अभी है आपका उत्तर। मान में अभिमान, राम में अभिराम। पुत्र में सु लगा दिया, सुपुत्र। यश में सु लगा दिया, सुयश। कु में कुरूप, कुपात्र। पात्र में कु लगा दिया। ला, ये ला और बे आपके किसके हैं, उर्दू के। ला इलाज, इलाज में लगा दिया, ला इलाज। जवाब में लगा दिया, लाजवाब। और ईमान में बे लगा दिया, बेईमान, बेईमान। और इज्जत में बे लगा दिया, बेइज्जत। अनु है तो क्या है, चर में अनु लगा दिया, अनुचर। भाग में अनुभाग, आदि ऐसे शब्द। यानी कि हमें ये 3 नंबर का आता है बोर्ड क्लास में। कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का। ऐसे ये 5 शब्द दिए होंगे ये वाले इस साइड के, और इनसे एक एक शब्द, किन्हीं 3 का में से एक एक शब्द बनाना है सबका। जैसे ए आ गया, अन आ गया, अति आ गया, आप आ गया, अभी, सु, उ, ला, बे, अनु, ठीक। तो इनसे आपको एक एक शब्द बनाना है। अब इसके बाद में आता है प्रत्यय। क्या है, 2 नंबर का, ये 3 नंबर का आता है। अब आपका आता है प्रत्यय। सेकंड क्या है इसमें, प्रत्यय। प्रत्यय वाक्य के तो शब्द के बाद में लगाया जाता है। क्या है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो ये आपका 2 आता है। प्रश्न किस तरीके का आता है कि निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रत्ययों के मेल से क्या बनाना है आपको, एक एक शब्द बनाना है। तो इसमें प्रत्यय क्या है, जैसे क्या है, ता है, ई है, पन है, वट है, हट है, और वह, ठीक। देखो जैसे ता से है, अब इनसे हम शब्द बनाएंगे आपके ता, ई, पन, वट, वैत, वट, हट, वाह, ठीक। ता से अब इसमें हमें एक एक शब्द बनाना है। मैं 2-2, 3-3 बता रहा हूं आपको। जैसे मित्रता, मित्र में ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मित्रता।
शत्रु में ता लगा देंगे, शत्रुता। ठीक, अब ई है, तो जैसे मीठा है, मीठा में ई लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, मिठाई। ये आई प्रत्यय है, एक आई, मिठाई, खटाई, चटाई, पन है, तो क्या आ जाएगा इसमें, लड़कपन, बालपन। ठीक, अब वट है, वट से हम बजाएंगे सजावट, दिखावट, बनावट। हट है, अगला हट, घबराहट। तो महत्व है ये घैन में घनत्व, घन में क्या लगा दिया, घनत्व, महत्व, वह है, जैसे पांचवा, सातवां, ग्यारहवां। ठीक, देखो ये प्रत्यय आपका बोर्ड क्लास में 2 नंबर का आता है। कितने का आता है, 2 नंबर का। तो ये प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रत्ययों से एक एक शब्द बने, किन्हीं 2 प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाइए। अब ये कुछ प्रत्यय और भी दिए गए हैं, पर मैं ये दे रहा हूँ तुम्हें। ता है, आई, पन, वट, हट, त्वय, वाह। तो ता से जैसे मित्रता, शत्रुता, आई से मिठाई, खटाई, चटाई, पन से लड़कपन, बालपन, वट से सजावट, लिखावट, बनावट, हट से हकलाहट, घबराहट, लड़खड़ाहट, बनावट, तो ऐसे घनत्व, महत्व, वहां से 5वां, 7वां, 11वां आदि। तो ये आपका बोर्ड क्लास में 2 नंबर का आता है। 3 नंबर का उपसर्ग और 2 नंबर का प्रत्यय। अगर इन्हें तैयार कर लेंगे तो आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी ये याद कर लेंगे। देखिए